हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं आप लोगों का पटवारी का पेपर आप लोगों के लिए 8 तारीख को आने वाला है। आज उसी के एडमिट कार्ड भी आप लोगों के सामने आ गए हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं आप लोगों को आज अच्छी तरह पता लग गए होंगे। तो मैं बस यही कहूँगा, अपने एग्ज़ाम सेंटर में एक दिन पहले पहुँचें, जिससे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे और कूल माइंडेड से इसको देने जाएँ। देखो, अपना माइंड सबसे पहले यहाँ पर सतर्क रखना है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। इन चीज़ों को आप लोग इन 8 दिनों में अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर 2 बार रिवीजन अच्छी तरह किया जा सकता है पूरे सिलेबस का। हम यहाँ पर ये वीडियो क्यों लाए हैं, आप लोगों के लिए ही लेकर आए हैं। इसका रीज़न बस इतना है कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी ये सोच रहे हैं कि क्या हम इसमें पास होंगे या फेल होंगे। देखो, मैं पहले ही बोलूँगा, आप लोग सिर्फ़ अभी कर्म कीजिए, जितना भी पढ़ सकते हैं, चाहे 12 घंटे हों, चाहे 14 घंटे हों, पढ़ते रहिए, दिन रात पढ़ते रहिए। रिजल्ट के वक्त आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम पास हुए या फेल हुए। जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर बाहर आएंगे, उसी वक्त आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोग वहाँ पर पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या है, आपने अगर आज से भी अपना रिवीजन चालू रखा है, लगभग 2 बार और रिवीजन करके जा रहे हैं, तो मैं ये मान कर चल सकता हूँ कि आपका आगामी जो परीक्षा पटवारी की है, उसमें आपको बहुत अच्छे से उसको सफल करने की एक यहाँ पर पहले से ही पूरी रणनीति चल रही थी, और उसमें ही आप लोग सफल हो भी जाएंगे। इसका रीज़न क्या है, देखो, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लाया हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, आपके पास पहले सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस में एक एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर टिक कर कर चलनी है, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं। जो विद्यार्थी ये भूल समझ रहे हैं, ये भूल सोच रहे हैं कि कांस्टेबल के पेपर में आप लोगों की हिस्ट्री नहीं पूछी गई थी या आप लोगों के उसमें ये चीज़ें नहीं आई थी, देखो, सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है और आपको सिलेबस के साथ चलना है। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों से हिस्ट्री पूछी जाए, और हिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन बनकर आएंगे जो आपके मोराल को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल बहुत अच्छा आने वाला है, ये मानकर चलें। तो मैं पहले ही कहता हूँ कि हिस्ट्री को आपको अच्छे से देखना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी ही आपसे पूछ देता हूँ कि इत्र की खोज किसकी माँ ने की थी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, नूरजहाँ की माँ ने की थी, और उनका नाम मुझे अभी कमेंट सेशन में बताना है। यही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। गुलाब से इत्र बनाने की उन्होंने खोज की थी, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के टाइम टाइम पीरियड से ये क्वेश्चन निकाला गया है। यह से ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जहांगीर की जो आत्मकथा थी, उसको पूरा किसने किया था। देखो, ये प्रश्न आपके उसमें इम्पोर्टेंट हैं। वो प्रश्न अब नहीं आते हैं कि ताजमहल कैसे किसने बनाया। ताजमहल को यहाँ पर वास्तुकार कौन थे जिसके उन्होंने हाथ कटवा दिए थे, वो 2 वास्तुकार आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। इतिहास से यही प्रश्न अब बनते हैं। आप लोग ये मानकर चलें कि मुगल साम्राज्य से यहाँ पर आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है। आप गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो विद्यार्थी इतिहास, पॉलिटी और इन सब में अच्छे से कर कर आएगा, तो ये मानकर चलें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। दूसरा, हिंदी में आप लोगों को साहित्य का पोर्शन देखो, यहाँ पर 23 कवि हैं, सबको अच्छी तरह रट जाने चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 23 कवि हैं। देखो, यूपी, अगर एसआई की बात करेंगे हम, यूपी के किसी भी पीसीएस की भी बात करूँगा, वहाँ का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे ना, तो यहाँ का सिलेबस आपको हलवा लगेगा, ये मानकर चलें। तो आप लोगों के उसमें पहले ही बता रखा है, इन 23 को ही पढ़ना है। कोई इतना बड़ा तूफान है नहीं, तो इसको अच्छी तरह आप लोग पढ़ लीजिए, मेरी बात मानिए। यहाँ से लगभग 4 या 5 प्रश्न बनते हैं, और 4-5 प्रश्न आप लोगों का मोराल एकदम से ऊपर कर देंगे जब आप ये चारों के चारों प्रश्न वहाँ पर सही करके आएंगे। ये मेरा वादा है, यदि आपने 4 प्रश्न यहाँ पर सही कर दिए साहित्य के, तो वहाँ आपके 18 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। देखो, हिंदी का मैंने आपको बता दिया, हिंदी में सबसे ज़्यादा जोर, अभी भी टाइम है। रोज़ सुबह 1 घंटा आपको साहित्य हिंदी में देना है। 1 घंटा आप लोगों को शब्द विचार, जिसमें तत्सम शब्द लगभग 10 शब्द रोज़ देखें। यहाँ से भी अगर 10 दिन अगर कर कर जाते हैं, तो 100 तत्सम शब्द कर लेंगे, 100 पर्यायवाची कर लेंगे, 100 विलोम शब्द कर लेंगे, और 100 मुहावरे कर लेंगे, और 100 आप लोग एक वचन और बहुवचन
भी कर जाएं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सदैव एकवचन कौन से हैं, सदैव बहुवचन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपको देखकर जाने चाहिए। यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। विशेषण के बारे में ये पढ़कर जाना है। प्रविशेषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रविशेषण भी प्रकार होते हैं। विशेषण के अपने प्रकार हैं, प्रविशेषण के हैं। और क्रिया विशेषण को भी आपको अच्छे से देखकर जाना है। यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है, हर बार बनता है, ठीक है। विराम चिन्ह जरूर देखकर जाएं, एक विराम चिन्ह से प्रश्न जरूर आने वाला है। देवनागरी का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, भाषा से एक प्रश्न देखने को मिलेगा, वर्ण से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये लगभग मैंने हिंदी का आज पूरा बता दिया। और हिंदी में लगभग 18 नंबर आप लोगों को लाने ही पड़ेंगे यदि आपको पटवारी में सीट लानी है। दूसरा आपके सामने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीजनिंग। मैं अभी भी बोलूँगा 8 नंबर की रीजनिंग आपको देखने को मिल रही है, जिसमें से 2 नंबर की साइंस है, 2 नंबर की मैथ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 या 3 नंबर की हो सकता है वेटेज बढ़ा दिया जाए मैथ का, और 3 प्रश्न आप लोगों के लिए मैथ के रख दिए जाएँ। तो मैथ के औसत, प्रतिशत और समय और दूरी, और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूरा अच्छे से देख कर जाएँ। इन चारों से ही आपके 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यदि टाइम लगता है तो ही देख कर जाएँ, परंतु औसत का और यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का जरूर प्रश्न देख कर जाइएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मैं ये आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, 2 प्रश्न जब कांस्टेबल में पूछ लिए गए हैं तो इसमें 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग का वेटेज कम कर सकते हैं, रीजनिंग के 2 प्रश्न ही पूछे या 3 प्रश्न, पर मैथ का वेटेज यहाँ बढ़ सकता है। तो आपको अगर टाइम है तो ही मैथ को अच्छे से देख कर जाएँ। औसत, प्रतिशत, और आप लोगों का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो एक प्रश्न होता है चोर, चोर के पीछे जैसे अगर पुलिस भाग रही है और पीछे से सॉरी चोर भाग रहा है और पीछे से पुलिस भाग रही है, तो उसके बीच में दोनों वो पुलिस कब पकड़ेगी चोर को। तो ये एक प्रश्न भी बनता है, हर बार बनते हैं ऐसे प्रश्न। एक प्रश्न आपका ये बनेगा कि 4 गायें हैं और क्या कहते हैं 2 मुर्गी हैं, वहाँ पर उनकी सरों की संख्या दी जाएगी, तो पैरों की संख्या से आप लोगों को बताना है कि गाय की संख्या कितनी है। हाथ मिलाने वाले प्रश्न होते हैं कि 2 लोगों ने हाथ मिलाए तो कितनी बार हाथ मिले। ये ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारे रीजनिंग के ही प्रश्न कहलाते हैं, ठीक है। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग खुद देख लेना। अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है वो है इतिहास। इतिहास में देखो क्या पढ़ के जाना है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने। हड़प्पा सभ्यता आँख बंद करके सारे के सारा चीज़ें कर लीजिए। कहाँ से हड़प्पा की खोज की गई है, कहाँ से क्या क्या चीज़ों की खोज की गई है, इन सबको आपको अच्छे से देखना है। दूसरा हम लोगों का इसके अंतर्गत महावीर और गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध से इस बार प्रश्न बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर बना था महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये यहाँ पर पूछ सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। उनके तीनों की तीनों विषय के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, उनकी डेट याद कर लीजिए, उनके माता पिता का नाम। देखो ये प्रश्न हर बार बनते हैं। गुप्त समाज से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, गुप्त में जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। और मौर्य समाज और घनानंद नंद वंश बहुत इम्पोर्टेंट है। पौरस का युद्ध भी देख लेना, विशिष्टता का युद्ध किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पौरस, कौन सी नदी में हुआ, झेलम नदी। ये सारे के सारे आपको अच्छे से रट कर जाने हैं, तभी आप लोगों का ये पूरा हो पाएगा। यहाँ पर आपका ये प्राचीन इतिहास ख़त्म होता है। अब हम मध्यकालीन इतिहास में जाएंगे तो 2 भागों में बांटा है मुगल। अगर हम बात करेंगे 2 भागों में इसको बांटते हैं मध्यकालीन को, तो पहला आप लोगों का दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल आता है। मुगल को भी 2 भागों में बांटेंगे, उत्तर मुगल काल आएगा, फिर औपनिवेशिक मुगल काल आएगा। देखो जो आपका दिल्ली सल्तनत थी वो 1200, सबसे पहले आप लोगों की 712 में 3 लोग आएंगे, 712 से लेके 1200 तक ईस्वी तक मोहम्मद कासिम मिलेगा, जिसमें मोहम्मद आप लोगों का कासिम मिलेगा। फिर गजनबी आएंगे, फिर आपके गौरी आएंगे। गजनबी ने 17 बार युद्ध लड़ा था, 5 बार आप लोगों का यहाँ पर गौरी ने लड़ा था, कैसे करके लड़ा था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देख कर जानी है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 1206 से लेके यहाँ पर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला था। 5 चीज़ें थी दिल्ली सल्तनत में। गुलाम वंश हो गया आप लोगों का, खिलजी डायनेस्टी हो गई, तुगलक हो गई, सैयद डायनेस्टी हो गई, लोयद हो गई, लोदी लोदी हो गई। ये सारे के सारे इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ देख कर जाना है, कोई इतना इशू नहीं है। पढ़ लेंगे 1 घंटे में ये कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद देखो मुगल से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। महाराणा प्रताप
कौन से किसके उसमें, जैसे हल्दी घाटी का अभी युद्ध होगा 1576 में, तो वो क्या इंपॉर्टेंट थी, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको देख कर जानी है। यहाँ पर मान सिंह ने किसको यहाँ पर धोखा दिया था, ये सारी, जयचंद ने किसको धोखा दिया था, ये सारी चीज़ें देख कर जानी है। तराइन का युद्ध कब हुआ, इसका युद्ध कब हुआ, सिर्फ देख कर जाना है। करीबन 3 घंटे में पूरा इतिहास कवर किया जा सकता है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 से लेके 1947 तक आप लोगों को पूरे कांग्रेस अधिवेशन देख कर जाने हैं। गांधी जी का एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1869 से लेके आप लोगों को गांधी जी जब यहाँ पर आएंगे, क्या कहते हैं, 1915 में, 9 जनवरी 1915 में जब यहाँ आएंगे, तो आप लोगों को पूरा वो देखना है। सत्याग्रह आश्रम कब बनाया गया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपके आश्रम बनेंगी, साबरमती आश्रम बनेगा, कैसे करके आपका चंपारण, फिर उसके बाद अहमद मिल्स करके आएगा, फिर धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। और यही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप करेंगे लगभग एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट आराम से निपटाए जा सकते हैं। बहुत, मैं पहले ही बोलूँगा, डरना नहीं है, अभी मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो। 8 तारीख को मैं यही बोलूँगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। अगला आप लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है भूगोल। भूगोल में देखो, सामने है मैप, सामने है मैप, मैं मैप से कर रहा हूँ। आप लोगों को भी एक मैप रखना चाहिए। मैप में देखो, मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पर पूरा बना रखा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं आपको शायद अभी दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने ये देखो पूरा बना रखा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, ये मैंने पूरे यहाँ पर पूरे अच्छे से बना रखे हैं कि क्या कहाँ कहाँ पर आप लोगों की पोर्ट हैं। आप ये मानकर चलें कहाँ कहाँ पर आप लोगों के पोर्ट हैं, जैसे बंदरगाह हो गए, कहाँ कहाँ पर उद्योग हैं, राउल केला कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर संयंत्र है, जितने भी इसरो ने आईसाइट फेंके हैं, जितने भी आप लोगों को PSLV GSLV, ये जितने भी आप लोगों के रॉकेट लॉन्चेस होते हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें 5 या 10 नंबर का आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर देखने को मिलेगा। करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए वीडियो 2 या 3 तारीख को ज़रूर डाल दूंगा, 200 डालूंगा। 200 इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपको देखना होगा तो देखिएगा। मैं वादा करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा आप लोगों के लिए पॉलिटी। देखो, पॉलिटी में सिर्फ आप लोग को आर्टिकल करके जाने हैं, संशोधन करके जाने हैं, और भाग को एक बार देख लेना। भाग से भी प्रश्न बन जाते हैं, कई बार अनुसूचियों से ही बन जाते हैं। दूसरा आप लोगों को समिति देखकर जानी है। पॉलिटी पूरा ख़त्म हो चुका है। अर्थशास्त्र में कुछ नहीं करना है। GDP NDP इन सब के जो फॉर्मूलाज हैं उनको कर लीजिए। दूसरा आप लोगों के लिए इसमें बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी से प्रश्न बनेगा, देख लेना। प्रछन्न बेरोजगारी मैंने आपसे परसों ही पूछा था, इनसे ही प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। अगला बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। देखो, उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट पोर्शन उत्तराखंड का आता है 40 नंबर का। लगभग 200 प्रश्न करवाऊंगा मैं उत्तराखंड के करंट अफेयर के, वो 200 प्रश्न पूरे देख जाना। 7 प्रश्न आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, लगभग 33 प्रश्न रह गए। उन 33 प्रश्नों में क्या क्या करना है, भौगोलिक स्थिति देख जाएं, पर्वत, चोटी, हिमनद, नदियाँ, झीलें, ये सारा करके जाना है। यहाँ पर आप लोगों को इतिहास में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। इतिहास में सिर्फ मेन राजाओं को पढ़ के जाएं। कुलिंद वंश से प्रश्न बन सकता है। कत्यूरी वंश की कौन सी भाषा थी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं बात करूँगा जनगणना, 2011 की जनगणना, भारत की भी यहाँ की भी 17वीं रिपोर्ट, वन 17वीं रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको पसंद आई होंगी। इस टाइम आपको 12 से 14 घंटा सिर्फ पढ़ना है। भूख प्यास सब भूल जाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपको 8 तारीख को इस्माइल के साथ आप हमसे यहाँ बातें करें, तो आप करीबन 12 से 14 घंटा पढ़िए। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, यदि आप ये कवर करके जाते हैं, मैं 8 तारीख को फिर भी बताऊँगा आप लोगों को। ये जो चीज़ें मैंने आज 29 तारीख को आज ये सारी चीज़ें बताएं, यही सारी चीज़ें मैं 8 तारीख को जब पेपर आएगा उसके बाद भी बता रहा हूँगा। तब वहाँ पर ये मत कहना कि सर आपने ये चीज़ें बताई और हम करके नहीं गए। देखो, अभी भी वादा है कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर देख कर जाइएगा। आपको लगता है कि हम आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही दिशा में बता रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ें, छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।